नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। वह दिसंबर की ठंडी रात थी। चारों ओर सन्नाटा और घना कोहरा फैला हुआ था। रमेश, जो एक छोटे से गांव में रहता था, अपनी नौकरी के सिलसिले में देर रात शहर से वापस लौट रहा था। रास्ता सुनसान और डरावना था। आसपास केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके पीछे फैली अंधकार की चादर थी। रमेश ने बाइक तेज कर दी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने बाइक को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह बाइक से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह सोचने लगा, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब सा है। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे थे, लेकिन दरवाजा हल्के से धक्का देते ही खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और एक कोने में पुरानी टूटी फूटी कुर्सी रखी थी। तभी उसे एक लड़की की हंसी सुनाई दी। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही उसकी सांसें थम गईं। एक लड़की सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। रमेश ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे उसकी ओर पलटी। उसका चेहरा डरावना और जला हुआ था। रमेश चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी नहीं जा सकोगे। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हंसी और डरावनी हो गई। अचानक रमेश की आंख खुली। वह घर में अपने बिस्तर पर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने सोचा, शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसने अपनी कलाई पर गहरे खरोंच के निशान देखे। उसकी आंखें डर से फैल गईं। कमरे के कोने में वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। रमेश की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। उस रात के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा।